ईएमआई कितनी है? सबसे पहला सवाल ही गलत। एनीथिंग दैट डज नॉट स्टार्ट वेल नेवर एंड्स वेल। गाड़ी लेने का सपना हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है। जरा सी कमाई होने लगे तो अपनी कार बुलाने लगती है। आपके पास इनकम है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी लेने की इच्छा है, मुबारक हो, अब आप बकरा बनने के लिए तैयार हैं। आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खुद को कार डीलरशिप्स पर लुटवा के आते हैं। पहले देखते हैं दो सिनेरियोज को। या तो आप बिल्कुल नई गाड़ी लेना चाहते हैं या एक्सचेंज करके नई और लेना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि अमित जी नई गाड़ी का सपना आंखों में लिए पहुंच गए शोरूम पर। अब तीन लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गाड़ी सिलेक्ट हो गई, अब सारा खेल शुरू होता है। सारी की सारी कॉन्वर्सेशन शुरू से आखिर तक डाउन पेमेंट और ईएमआई की गिर्द घुमाई जाती है। सर कॉस्ट है 8 लाख ऑन रोड। अमित जी ₹3 लाख डाउन पेमेंट हो जाए तो ईएमआई 13,800 3 साल के लिए या 8,300 5 साल के लिए एंड सो ऑन। अब मैक्सिमम मिडिल क्लास कस्टमर्स के पास 3 लाख की डाउन पेमेंट होती नहीं है। तो अमित जी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या डाउन पेमेंट कम नहीं की जा सकती, 1.5 या 2 लाख। इसके बाद एम्प्लॉय बड़ा सा कंसर्न्ड मुंह बना के कहेगा सर ईएमआई ऊपर चली जाएगी या टर्म 7 साल हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल हैं तो आप हो सकता है मेरी बात को समझ न पाएं, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन ऑफ ऑडियंस मेरी बात से कनेक्टेड फील करेगा क्योंकि हम सब इसी से गुजरे हैं। फिर चाहे गाड़ी 4-5 लाख की ही क्यों ना हो, हालात यही रहेंगे। किसी भी तरह देखें तो हम कॉस्ट से 2 से 2.5 लाख रुपया ज्यादा ही पे करके आते हैं। अब दूसरा सिनारियो देख लेते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है और आप एक्सचेंज करके दोबारा नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो कार डीलरशिप की ऑस्कर लेवल एक्टिंग देखने लायक होती है। दो लोग आते ही आपकी गाड़ी को ऐसी नजरों से देखते हैं कि ये क्या कचरा है। साइकोलॉजिकल डीएवैल्यूएशन वहीं शुरू हो जाती है। डेंट देखे जाएंगे, स्क्रैचेस देखे जाएंगे, घिसे हुए टायर्स भी कंसिडर होंगे। इसके बाद टेबल पर आपकी ऐसी तैसी करने का कार्यक्रम शुरू होता है। चाहे जितनी दलीलें दे लीजिए, आपकी कही कॉस्ट से 1 लाख या 50,000 कम ही कहा जाएगा। आप 2 कहेंगे वो 1.5 बोलेंगे, आप 4 कहेंगे वो 3 पर भी बड़ी मुश्किल से मानेंगे। और फिर वही ईएमआई का चक्र घूमता है। जो आप समझ नहीं पाते वो ये कि डीलरशिप्स को सबसे कम प्रॉफिट नई गाड़ी की सेल से होता है। उनके प्रॉफिट्स का मेजर प्रोपोर्शन डाउन पेमेंट्स, ईएमआईज, कार रीसेल, सर्विसेज या एक शब्द में कहें तो फाइनेंसिंग और सर्विसिंग से आता है। आपको बैंक से अदरवाइज लोन मिले न मिले, गाड़ी के लिए फटाफट क्लियरेंस मिल जाएगी। कॉमन मैन इस नेक्सस को समझ ही नहीं पाता। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, आप ज्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हैं जिससे ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो जाए एंड यू डू नॉट एंड अप पेइंग 7 lakhs इंस्टेड ऑफ 5। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो कंसिडर करें सेकंड हैंड गाड़ी। हाँ, ये आपके ईगो को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा मगर पॉकेट को कर देगा। तीसरा, अगर एक्सचेंज करना हो तो पहले मत बताइए। सारी कैलकुलेशंस फाइनलाइज हो जाने के बाद अपनी पुरानी गाड़ी कॉन्वर्सेशन में लाइए। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।